हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। जैसे कल क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था तो उसमें परचेज़ वाले पॉइंट आए थे। परचेज़ का पॉइंट आया था परचेज़ रिटर्न का और साथ में इन फुल सेटलमेंट का। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन इसमें पॉइंट आएंगे सेल का, सेल रिटर्न का और इन फुल सेटलमेंट का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव। आपने गौरव की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आपको 3 ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं। सोल्ड गुड्स टू कैलाश, लिस्ट प्राइस ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। कैलाश को माल बेचा, लिस्ट प्राइस है उस माल की 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट है उसके ऊपर 15%। तो जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ट्रेड डिस्काउंट को आपने ना डेबिट करना होता है ना क्रेडिट करना होता है। तो आपकी एंट्री बिल्कुल सिंपल बनेगी सेल वाली। सेल की एंट्री बनाते क्या हुआ, आप सेल को क्रेडिट करते हो क्योंकि माल आपके पास से जाता है, और डेबिट इसमें कौन होगा, कैलाश, क्योंकि ये माल उधार में बेचा गया, नकद में नहीं, तो कैश आपके पास आएगा नहीं। तो एंट्री बनेगी कैलाश डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ विद रूल्स। तो एंट्री बन गई कैलाश डेबिट टू सेल अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे भरेंगे, सबसे पहले आप 1 लाख का 15% डिस्काउंट निकाल लेंगे। 1 लाख गुना 15/100 15,000 आएगा। फिर उसको 1 लाख में से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 85,000, 85,000। तो 85,000 इसका अमाउंट फिल कर दिया जाएगा। नरेशन लिख देंगे आप, इसकी डेट जो आपकी बुक में दे रखी होगी डेट फिल कर देंगे आप इसकी। तो ये तो थी इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए, कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹4,000। कैलाश ने 4,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस कर दिया। तो देखो हमने कैलाश को माल सोल्ड किया था, बेचा था, तो वो बेचा हुआ माल उसने वापस किया है, तो इसका मतलब ये है सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न सेल से अपोजिट होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले। सेल से अपोजिट होती है सेल रिटर्न। तो सेल हमारी क्रेडिट हो रही है तो सेल रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, एंट्री हमारी बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। क्रेडिट कौन होगा, कैलाश, क्योंकि कैलाश इसमें कौन है, गिवर है। क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ये वाला रूल आपका लगेगा। तो एंट्री बन गई सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। अब इसका अमाउंट, अब देखो इसमें 4,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया है, लेकिन ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जो माल डिस्काउंट पे बेचा गया तो वो वापस भी डिस्काउंट पे ही होगा। उसमें खरीदने वाला पॉइंट था, इसमें बेचने वाला पॉइंट है कि जब हमने माल बेचा है 15% डिस्काउंट पे तो हम वो माल वापस भी 15% डिस्काउंट पर ही लेंगे। तो आप इसमें भी 4,000 का पहले 15% डिस्काउंट निकाल लेंगे, आएगा 600 रुपये। फिर 4,000 में से 600 को माइनस कर दोगे तो 3,400 रुपये आपका नेट अमाउंट आएगा, 3,400। ये इस एंट्री के अंदर फिल किया जाएगा। तो ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 2। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। कैलाश से पैसे प्राप्त किए जो उससे लेने थे, ड्यू थे जो उसकी तरफ, और कैसे प्राप्त किए वो, कैश डिस्काउंट 5% काट कर, यानी 5% डिस्काउंट के बाद उससे पैसे प्राप्त किए हैं। तो आप देखो कैश प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास आएगा, कैश आएगा तो डेबिट होगा। कैश वाली एंट्री बिल्कुल सिंपल होती है, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो इस एंट्री में कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर देखो कैश डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, तो डेबिट करेंगे या इसको क्रेडिट करेंगे। और ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्काउंट आपका हमेशा कैश के साथ ही चलता है। अगर आपने एंट्री में कैश को डेबिट किया तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश को अगर आप क्रेडिट करोगे तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो इस एंट्री में हमने कैश को किया है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सिंपल सा रूल है बिल्कुल। और ये डिस्काउंट हमने दिया है उसको, तो डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो उसको, खाली डिस्काउंट भी लिख सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैलाश। कैलाश को हम कर देंगे क्रेडिट क्योंकि कैलाश गिवर है, इसमें क्रेडिट द गिवर का रूल चलेगा, तो कैलाश हो जाएगा क्रेडिट। तो इस प्रकार से तो ये बन गई हमारी एंट्री। अब इसका अमाउंट कैसे फिल करेंगे,
आइए देखते हैं इसका अमाउंट कैसे फिल किया जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि कैलाश को कितने का माल बेचा था, 85,000 का, 85,000 का, जिसमें से उसने वापस कितने का कर दिया हमें, 3400 रुपये का। तो अब हमने उससे कितने पैसे लेने हैं, तो इसकी कैलकुलेशन नीचे करके दिखाई है। 85,000 माइनस 3400, हमने उससे लेना है 81,600 रुपये, 81,600 रुपीज़ हमने उससे प्राप्त करने हैं, लेने हैं। तो हमने उससे कितने पैसे प्राप्त किए, कैश डिस्काउंट 5%, 5% डिस्काउंट काट के पैसे प्राप्त किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 81,600 का 5% निकाल लेंगे, 81,600 का 5%, तो ये निकाला हुआ है 81,600 गुना 5/100, तो ये डिस्काउंट हो जाएगा, ये बनेगा 4,080, 4080। तो इतने पैसे कम प्राप्त होंगे, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है कम। तो इसमें से ये लेस कर दो, तो नेट अमाउंट हमें प्राप्त होगा 77,520 रुपये, 77,520। तो कैश में आप फिल करो 77,520, जितना कैश हमारे पास आया। उसके बाद डिस्काउंट में आप फिल करोगे 4,080, 4080, और इन दोनों का टोटल आएगा 81,600 कैलाश में, टू कैलाश 81,600। यानी हमने कैलाश से 81,600 लेने थे, लेकिन प्राप्त उससे हुए हैं 77,520, 4,080 का उसे मिल गया डिस्काउंट। उसके बाद लास्ट में आप कर दोगे दोनों साइडों का टोटल, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें, तो वो मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकता है। धन्यवाद।